हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बलराम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जीएसटी होती क्या है। जीएसटी भारत के कर ढांचे में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर कानून है। जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। जीएसटी लागू होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज़्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जीएसटी जरूरी क्यों है। दोस्तों, भारत का जो वर्तमान का ढांचा बहुत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग अलग प्रकार के कर लागू हैं, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है। कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना बहुत मुश्किल होता है। टैक्स पर टैक्स की व्यवस्था समाप्त होगी। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कर भार अंतिम उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है, लेकिन कर का संग्रहण व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। व्यवसायी को खरीदे गए माल पर चुकाए गए कर की क्रेडिट मिलती है, जिसका उपयोग वह अपने कर के भुगतान में कर सकता है। इस व्यवस्था से कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगता है। व्यवसायी उपभोक्ता से कर संग्रहित करता है और उसमें से अपनी इनपुट क्रेडिट को घटाकर बाकी कर सरकार को जमा करवाते हैं। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में भारत में केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क व सेवा कर और राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर लगाया जाता है। इस कारण व्यवसायी को उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता और बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर और उत्पाद शुल्क की क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता। इस कारण वर्तमान व्यवस्था में टैक्स पर टैक्स लग जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा, जिससे व्यवसायियों को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी की पूरी क्रेडिट मिल जाएगी, जिससे उपयोग व जिसका उपयोग वह बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में कर सकेगा। इससे टैक्स केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगेगा और टैक्स पर टैक्स लगाने की व्यवस्था समाप्त होगी, जिससे लागत में कमी आएगी। जीएसटी की मुख्य बातें। जीएसटी केवल अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करेगा। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर आदि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लगेंगे। जीएसटी के लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आएगी। संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जीएसटी दो स्तर पर लगेगा। सीजीएसटी यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एसजीएसटी यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में आईजीएसटी यानी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगेगा। आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य सरकार को प्राप्त होगा। दोस्तों, ये है मल्टी टायर सिस्टम, जिसमें अलग अलग परसेंटेज अलग अलग वस्तुओं पर निर्धारित की गई है टैक्स लेने की। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जीएसटी का आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। वर्तमान में एक ही वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग टैक्स लगते हैं, लेकिन जीएसटी आने से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा, जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी। हालांकि इससे सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ कि पूरे भारत में एक ही रेट से टैक्स लगेगा, जिससे सभी राज्यों में वस्तु और सेवाओं की कीमत एक जैसी होगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ लागू होने से केंद्रीय सेल्स टैक्स जीएसटी में समाहित हो जाएगा, जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं जीएसटी का व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में व्यवसाय को अलग अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे वस्तुओं के उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क, ट्रेडिंग करने पर सेल्स टैक्स, सेवा प्रदान करने पर सर्विस टैक्स आदि। इससे व्यवसायियों को विभिन्न प्रकार के कर कानूनों की पालना करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल एवं जटिल कार्य है। लेकिन जीएसटी के लागू होने से उन्हें केवल एक ही प्रकार अप्रत्यक्ष कानून का पालन करना होगा, जिससे भारत में व्यवसाय में सरलता आएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।